हेलो माय यूट्यूब फैमिली, माय फेसबुक फैमिली। तो आज अपन लोग कुछ नया पढ़ेंगे और कुछ नया प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्लीज़ सभी लोग ध्यान से सुने और देखें। और सभी लोगों से अनुरोध है कि लाइक एंड फॉलो ज़रूर करें और शेयर से तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करो। तो आज अपन लोग कुछ ऐसा प्रश्न पढ़ेंगे जो वार्षिक पेपर में आने आने वाला हो, मतलब जो वार्षिक पेपर में आ सके। तो कुछ ऐसा प्रश्न पढ़ेंगे आज अपन लोग। तो ऐसा प्रश्न है, जो प्रश्न है पहला प्रश्न प्रश्न है जो आभासी आभासी फल किसे कहते हैं। आवासीय फल किसे कहते हैं? या सेब को आवासीय फल क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अपना उत्तर, इसका उत्तर ऐसे फल जिनका विकास पुष्प के अंडाशय से ना होकर पुष्प के अंडाशय से ना होकर किसी अन्य भाग से होता है, उसे आवासीय फल कहते हैं। आवासीय फल कहते हैं। और सेब को आवासीय फल इसलिए कहा जाता है कि इसका विकास पुष्प के
अंडाशय से ना होकर पुष्पासन से होता है। इसलिए इसको सेब को आवासी फल कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम, अमरूद और सेब आदि इसके उदाहरण हैं। एक दूसरा प्रश्न है, प्रश्न फल किसे कहते हैं? तो फल किसे कहते हैं? तो उत्तर में होगा इसका फल विकसित अंडाशय वाले भ्रूण को फल कहा जाता है। तो आप सभी लोग एक बार फिर से समझ लें अच्छे से और गौर करें कि ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो प्रश्न है, आवासीय फल किसे कहते हैं? आवासीय फल ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय से ना होकर किसी अन्य भाग से होता है। फिर से समझें, ऐसे फल जिनका विकास पुष्प के अंडाशय वाले भाग से ना होकर किसी अन्य भाग से होता है, उसे आभासी फल कहते हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन मतलब इसी में सेब को आवासी फल क्यों कहा जाता है? तो सेब को आवासी फल इसलिए कहा जाता है ताकि सेब का विकास पुष्प के अंडाशय से ना होकर पुष्पासन से होता है। इसलिए पुष्प को आवासी फल कहा जाता है। और उदाहरण के लिए आम, अमरूद, सेब। और दूसरा प्रश्न है, फल किसे कहते हैं? फल विकसित अंडाशय वाले भ्रूण को फल कहते हैं। तो आप सभी लोगों को समझ में आया हो तो लाइक एंड फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और अब मिलेंगे भाइयों बहनों, अपन मिलेंगे दूसरे वीडियो में। और एक बार आप सभी लोग इसको नोट भी कर लें। बाय बाय मेरे रसगुल्लों।